गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th बच्चे। ये आपका चैप्टर नंबर है सेकंड, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसका मैंने ये आपको टॉपिक रीड करवा दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या होता है बच्चे? क्रोमैटिन क्या होता है? कंडेंसेशन से पहले, ठीक है, कंडेंसेशन से पहले जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की अभी कंडेंसेशन नहीं हुई तो उसको हम क्रोमैटिन बोलेंगे, ठीक है। जब क्रोमैटिन मटेरियल क्या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जब वे कंडेंस हो जाती हैं तो वो क्रोमोसोम बन जाता है। तो क्रोमैटिन क्या है, क्या लिखा है? इट इज़ इंट्रा न्यूक्लियर सिस्टम ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स। ये क्या होते हैं? फाइन फाइबर्स और थ्रेड्स होते हैं लंबे लंबे, विच कैन बी ब्राइटली स्टेन्ड। इनको स्टेन किया जाता है विद सर्टेन डाइज, कोई डाई लेके उसको स्टेन कर दिया जाता है। द फाइबर्स ओवरलैप वन अनदर, ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं एंड फॉर्म अ एपरेंट नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन रेटिकुलम। तो ये एक नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्रोमैटिन फाइबर्स आर फॉर्म्ड ऑफ टू सब्सटेंस। जो क्रोमैटिन है बच्चे दो चीज़ों से मिलके बनता है, आपने याद रखना है। उसमें डीएनए होता है एंड प्रोटीन्स होती हैं। जो डीएनए है वो 40% है, प्रोटीन 60% है। द इम्पॉर्टेंट प्रोटीन ऑफ क्रोमैटिन इज़, अब जो प्रोटीन उसमें प्रेजेंट होती है क्रोमैटिन में, हमने बोला डीएनए और प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन है उसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। अब क्या है? 8 ऑफ इट्स मॉलिक्यूल फॉर्म अ कोर। क्या करते हैं कि जो हिस्टोन है ना, हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ओवर विच डीएनए आर रैप्ड। तो हिस्टोन के 8 मॉलिक्यूल्स हैं, उसके ऊपर डीएनए रैप हुआ होता है। जब डीएनए उसके ऊपर रैप होता है 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर, वो एक कम्प्लेक्स बन जाता है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो आपने यहाँ तक ही करना है, या आपने आगे पार्ट नहीं करना, ठीक है। न्यूक्लियोसोम ये आपने याद रखना है, न्यूक्लियोसोम क्या है। तो ये देखो बच्चे, ये 8 मॉलिक्यूल्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है? प्रोटीन है हिस्टोन। उसके ऊपर ये जो रैप हुआ है ना, ये क्या है? डीएनए। तो डीएनए जब हिस्टोन के ऊपर रैप हो जाता है तो वो कम्प्लेक्स क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसोम्स कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चे आपका क्रोमैटिन और जो क्रोमोसोम है, इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है? तो क्रोमैटिन क्या है? एक थिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, थिन होते हैं, थिक, जो भी ये थ्रेड होते हैं, तो ये थिक हो जाता है। क्रोमोसोम क्या है? थिक होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाए। जेनेटिक मटेरियल, इट रिप्रेजेंट एंटायर जेनेटिक, इनमें पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। स्टेज, ये इंटरफेस में दिखेंगे, जब आपने इंटरफेस की होगी तो उसमें क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। जब आप एम फेस में जाते हो, एम फेस कौन सी थी? माइटोटिक फेस, उसमें बच्चे क्रोमोसोम बन जाते हैं। नेक्स्ट आपकी डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए सबसे लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल है विच रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज़ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इट्स स्ट्रक्चर वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब इसकी जो स्ट्रक्चर मिली थी, या किसने डिस्कवर की थी, उसका नाम है वाटसन एंड क्रिक, थ्रू स्टडी ऑफ फाइन एक्सरे पिक्चर्स। जब वो एक्सरे की स्टडी कर रहा था, डेवलप्ड बाय विकिंस, दे 3 गॉट नोबेल प्राइज़, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये तो कुछ खास नहीं है। डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 कम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स which are together coiled around an imaginary axis in right-handed fashion. Just a rope shear is twisted to form a spiral. तो बच्चे डीएनए के ना 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये देखो 1 and 2, 1 और 2, ये क्या स्ट्रैंड है, और ये क्या होते हैं बच्चे? ये ना एंटी पैरेलल होते हैं। एंटी पैरेलल का मीनिंग है कि जैसे ये आपका स्ट्रैंड बनाया गया, ठीक है, ये स्ट्रैंड जैसे 5 प्राइम से स्टार्ट होके ये कहाँ ख़त्म होता है? चाहे 5 प्राइम से 3 प्राइम तक है। तो जो दूसरा स्टैंड होगा आपका 3 प्राइम से स्टार्ट होकर बच्चे 5 प्राइम तक जाता है। एंटी पैरेलल होते हैं और ये क्वाइल हुए होते हैं आपस में, ठीक है। तो राइट हैंड फैशन में, जैसे लगा लो कि रोप है, रोप को आप ले लो, 2 उसके ले लो, और उसको आप जैसे वाटर चढ़ाते हो आप, ठीक है, तो उसको आप क्वाइल कर दो तो वो क्या बन जाता है? ऐसे ही जो ये है डीएनए ऐसे दिखता है हमें, ठीक है। डीएनए इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो डीएनए है बच्चे 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड से मिलकर डीएनए इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ईच न्यूक्लियोटाइड, अब एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या होता है? एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या होता है बच्चे? एक शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड किन किन से मिलके बनता है? फॉस्फेट,
शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। ये तीनों चीज़ों से मिलके क्या बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब देखो द 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डिफर इन देयर नाइट्रोजन बेसिस। अब ये चारों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिफर होते हैं नाइट्रोजन बेस में। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेस, 4 तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामिन। ये आपने 4 बेस लर्न करने हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन। हमने बोला ना कि न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, शुगर होती है, ठीक है, शुगर होती है, फॉस्फेट होता है एंड नाइट्रोजन बेस होती है। अब जो नाइट्रोजन बेस हैं बच्चे वो भी 4 तरह के हैं। द बैक ऑफ ईच DNA स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड ऑफ अल्टरनेट फॉस्फेट एंड शुगर रेडिकल। मतलब जो उसकी बैकबोन है वो किससे बनी होती है, फॉस्फेट से और शुगर रेडिकल से बनी होती है। देखो फॉस्फेट और शुगर रेडिकल मतलब कि शुगर से बनी होती है जो उसकी बैकबोन है। तो नेक्स्ट है बच्चे उसका नाइट्रोजन बेस आर अटैच्ड एट राइट एंगल्स टू शुगर रेडिकल। जो नाइट्रोजन बेस हैं वो अटैच होते हैं राइट एंगल से शुगर रेडिकल के साथ। ये देखो ये शुगर रेडिकल इसके साथ ये नाइट्रोजन बेस अटैच हुए हुए हैं। तो कैसे हैं ये, ऐसे लग रहा है ना कि राइट एंगल बन रहा है, तो ऐसे करके अटैच होते हैं। एज देयर आर 2 DNA स्ट्रैंड द नाइट्रोजन बेसिस ऑफ द 2 कम टू लाई ऑपोजिट ईच अदर एंड डेवलप हाइड्रोजन बॉन्ड। जो बच्चे इनमें नाइट्रोजन बेस हैं, ठीक है, उनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने याद रखना है कि जो एडेनिन एंड थायामीन है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अगर साइटोसिन एंड गुआनिन है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि जो एडेनिन है वो थायामीन के साथ पेयर करता है, जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। तो इनमें जो बॉन्ड होता है इनमें 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड, इनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये कितने कौन से बॉन्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक रेप्लिकेशन ऑफ DNA। अब DNA की रेप्लिकेशन में क्या है, तो रेप्लिकेशन का मीनिंग होता है बच्चे अपने जैसी एक और कॉपी बनाना, उसको आप रेप्लिकेशन बोल देते हो। इट्स फॉर्मेशन ऑफ 2 सिमिलर DNA बनाना, डबल हेलिक्स फॉर्म अ सिंगल डबल हेलिक्स से बनाना, ठीक है। तो इट अकर्स ड्यूरिंग इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल में वो अपने आप को डुप्लीकेट करता है। फॉर रेप्लिकेशन द हेलिक्स ऑफ DNA कंटिन्यूली ओपन एट वन एंड। अब रेप्लिकेशन के लिए जो DNA वो क्या करता है, ऐसे कॉइल होता है, ठीक है, ये आपस में अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जब अलग होगा बच्चे ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे दोनों स्ट्रैंड, और ये पुराना स्ट्रैंड है, ये ओल्ड है, और ये न्यू बनता है, ये भी ओल्ड है, ये इसमें न्यू बनता है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड गैदर ओवर दीज पेरेंट्स स्ट्रैंड एंड गिव राइज टू न्यू डुप्लेक्स। इससे क्या होता है कि नया डुप्लेक्स बन जाता है। आपको ये पूरी प्रोसेस नहीं है, बस इतना ही बताया कि रेप्लिकेशन क्या होती है।